चलो एंगल, एंगल मीन्स कोण, एंगल मीन्स कोण, एंगल मीन्स कोण। आज कोण के बारे में पढ़ेंगे। एंगल मीन्स कोण। जो उतारते जाओ इसे लिखते जाओ, हाँ तुम सब, और बाकी चलेगा। एंगल मीन्स कोण, एंगल मीन्स कोण। ये एंगल का सिंबल है और इसे भी कहते हैं कोण। इसका थीटा का अंदर क्या होगा, इसे थीटा कहते हैं। ठीक है, इसकी डिफिनेशन होगी दो किरणों व दो रेखाओं के मध्य जो झुकाव होता है, दो किरणों व दो रेखाओं के मध्य जो झुकाव होता है उसे कौन कहते हैं? झुकाव होता है उसे कौन कहते हैं। जैसे दो किरण, ये हो गया एक किरण, ये हो गया एक किरण, ये हो गया एक किरण, दूसरी किरण ये चली गई। दो किरणों के बीच जो झुकाव है, झुकाव कहाँ पे है? ये रहा, जो झुक गया इसे एंगल कहेंगे। समझ आया ना? इसे थीटा। ठीक है, इसका नाम देते हैं ABC। ठीक है, इतना उतारते जाइए, थोड़ा मोड़ा करते जाइए। टाइप्स ऑफ एंगल। क्या टाइप्स ऑफ एंगल? टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार, पहला है एक्यूट एंगल, ACUTE, एक्यूट एंगल। ऐसे आपका एंगल हो गया एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स होता है आपका न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण। न्यून कोण जो होता है किसे कहते हैं, पूछा जाएगा। 0 से 90 के बीच में, 0 अंश से 90 के बीच में बना कोण न्यून कोण कहलाता है। जैसे भी 0 से 90 के बीच में आ गया 30 अंश, और आपका थीटा का वैल्यू 30 अंश हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, etc। आपका ये न्यून कोण कहलाता है, एक्यूट एंगल। ठीक है, बिटवीन द जीरो एंगल है 90। जैसे इसका सिंबल बनाना है तो 0 डिग्री, 90 डिग्री। 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। तो 0 से 90 के बीच में जो कोण होता है उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, याद रखना। इसका जो थीटा होगा तुम्हारा, वो थीटा 90 डिग्री, क्या इसे कहते हैं न्यून कोण। जैसे कोई भी हमारे पास एंगल है, ये 30 डिग्री का या 60 डिग्री का, ये क्या हो गया आपका न्यून कोण, एक्यूट एंगल। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद करिए आगे, फिर उसका सेकंड नंबर बताते हैं। सेकंड नंबर है राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स समकोण। राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स समकोण। राइट एंगल मीन्स समकोण। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। जिसका झुकाव 90 अंश होता है उसे समकोण कहते हैं। राइट एंगल, जैसे ये हो गया एकदम, ये क्या है? राइट एंगल हो गया आपका राइट एंगल। ये क्या है आपका राइट एंगल हो गया। ठीक है, ठीक है। दो किरणों के बीच के झुकाव में जो 90 अंश का कोण होता है उसे राइट समकोण कहते हैं। ये कौन सा, इसमें कौन सा कोण है? राइट एंगल। कौन सा कोण? राइट एंगल। इसमें कौन सा है? राइट एंगल। ये सब क्या है? राइट एंगल के टाइप है। ठीक है, उतारिए फिर इसको भी, स्क्रीनशॉट मारिए, अपना लिखिए। उसके बाद थर्ड नंबर है ऑब्ट्यूस एंगल, OBTUSE, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल की हिंदी होती है अधिक कोण। क्या? अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स अधिक कोण। और समकोण किसे कहते हैं? 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। तो ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण 90 से जो ज्यादा होता है, जो 90 से क्या होता है? 90 से ज्यादा हो, 90 से
ज़्यादा हो परंतु 90 और 180 के बीच लिख देते हैं, बिटवीन 90 और 180 के बीच में होता है। इसमें बीच में कौन सा है? 100 है और 110 है और 120 है, 150 है, ऐसे ऐसे 180 के बीच में होने चाहिए। उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। 0 लेस देन, उसके बाद थीटा उसका जो होगा 180 के बीच में होना चाहिए, हो गया। जिससे एक एंगल हो गया ये क्या, इसे मानते हैं 120 एंगल। ये आपका कौन सा एंगल हो गया? फिर ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। ठीक है, 90 से ज़्यादा हो 180 से कम हो तो उसे अधिक कोण कहते हैं। न्यून कोण 90 से कम और समकोण 90 और उसके बाद ज़्यादा हो तो अधिक कोण। ठीक है, उतारते जाइए। चार नंबर है नंबर 4, स्ट्रेट एंगल, STRAIGST, स्ट्रेट एंगल। नंबर 4, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीन्स सरल कोण, सरल या रिज कोण, सरल या रिज कोण। स्ट्रेट एंगल मीन्स सरल कोण जो एकदम सीधा हो बट बीच में उसका झुकाव कितना हो? 180 अंश, 180 डिग्री। हाँ ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? सरल कोण कहेंगे। ठीक है, जिन दो किरणों का झुकाव 180 अंश होता है उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। उतारिए जल्दी से इसको भी, उतारो जल्दी जल्दी। 5 नंबर है रिफ्लेक्स एंगल, REFLEX, रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे एंगल हो गया, इसका मतलब होता है बृहत कोण, बृहत कोण। या इसे प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं। ठीक है, जो कोण नीचे की जिसका कोण 180 से ज्यादा हो जाए, किससे? 0 से थीटा उसका 180 से ज्यादा हो जाए। कहाँ से? 180 ज्यादा बट 360 से कम। ठीक है, 180 से ज्यादा होना चाहिए, जैसे 190 हो गया, हाँ, और 200 कुछ हो गया तो आपका ये एंगल यहाँ पर पड़ जाएगा। मानते हैं किसका? 270 का एंगल, 270 एंगल। तो आपका क्या हो गया? रिफ्लेक्स एंगल, बृहत कोण, बृहत कोण। ठीक है, अगला है नंबर 6। नंबर 6 जो है कंप्लीट एंगल, COMPLET, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट, COMPLET, कंप्लीट एंगल में संपूरक कोण या संपूर्ण कोण। संपूरक लिख लो चाहे संपूर्ण कोण लिख लो। जो 360 अंश का कोण बनाए उसे संपूरक कोण कहते हैं। जो 360 अंश का कोण बनाए उसे संपूरक कोण कहते हैं, याद रखना। ठीक है, ठीक है, जो 360 अंश का बना उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। ये जाएगा यहाँ से तो, लेकिन इसका आधा यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये पूरा होल बन जाएगा। है ये एक सर्किल कितना का होता है? 360 डिग्री। ठीक है, ये उतारो, फिर आगे बताएं। जल्दी उतारो। सेवन नंबर, जीरो एंगल। जीरो एंगल मतलब शून्य कोण, शून्य कोण। जिसका एंगल मान 0 हो उसको जीरो एंगल कहते हैं। ठीक है, जिस कोण का मान 0 उसे जीरो एंगल कहते हैं। जीरो एंगल एकदम शून्य पे रहेगा यहाँ पे, तो ये आपका जीरो एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जीरो एंगल हो गया। हो गया? यस सर। अगला उतारिए 8 नंबर, कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री
कम्प्लीमेंट्री एंगल उतार लियो ना, उतारो जल्दी से कम्प्लीमेंट्री एंगल। लिखिए कम्प्लीमेंट्री, ठीक है उतारो। कम्प्लीमेंट्री मीन्स पूरक कोण। क्या? पूरक कोण। पूरक कोण एकदम जोड़ने पर 90 डिग्री आता है। तुम सबके एकदम सवाल भी होता है इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में कि पूरक कोण बनाइए। पूरक कोण का योग a प्लस b, दो कोणों का योग जो है 90 अंश होना चाहिए किसी भी, चाहे वो 60 प्लस 30 का हो 90 हो जाए, चाहे वो 50 प्लस 40 का हो जाए। कुल मिलाए a प्लस b पहला कोण दूसरा कोण 90 अंश का होना चाहिए। ये एक सवाल है, ठीक है। जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण उतारिए। अगला बताए फिर सप्लीमेंट्री एंगल है। अगला सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। अगला उतारिए सप्लीमेंट्री 9 नंबर SUPPLE उतार ली, हटा लीजिए इसको। SUPP सप्लीमेंट्री एंगल। जो चीजें फालतू ना रहा उसे मत खोना चाहिए। संपूरक कोण। क्या? संपूरक कोण, संपूरक कोण। संपूरक कोण जो कोई भी दो कोण है a प्लस b का कोण 180 अंश होना चाहिए। किसी भी तरह ये 180 अंश होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे इसका मान लेते हैं, कोई भी पहला कोण दिया है 90, किसी भी तरह मानना है 90 90 180 180, और भी मान लेते हैं 110 और प्लस 70, ये क्या हो गया 180 अंश। ये हो गया आपका सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल उतारिए जल्दी से। उतारो जल्दी से। अगला 10 नंबर है एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण, आसन्न कोण, आसन्न कोण, आसन्न कोण। आसन्न कोण का भी सेम है, बट लेकिन जो है जैसे कि इसका डायग्राम बनाते हैं, ये कोण दो एंगल होगा, पहला दूसरा। मानते हैं ये 110 है और ये वाला आपका 70 है। दो कोणों का योग 180 हो तो, जैसे ये वाला मानते हैं 180 हो तो, लेकिन वो उस पर झुका हुआ होता है, उस पर झुका हुआ होता है, डिपेंड हुआ। देखिए इसका कोण का झुकाव किस पे है? इस पे है। दोनों कोण का झुकाव एक ही पर होता है, उसे आसन्न कोण कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। हाँ ठीक है, ये आपका इतना कंप्लीट है। और भी होते होंगे, उसके इतना याद कर लीजिए, काफी, ठीक है।